स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट्स को द सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस आपकी जिंदगी में खुशियों की खूब धन बरसे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आप खूब तरक्की करें अपनी जिंदगी में। अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की भी है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपकी मंजिल है, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप एक दिन वहां तक अवश्य पहुंचे। देखो यार, जिंदगी में सफल होने का एक ही तरीका है। आप जिस भी चीज में अपना वक्त देते हैं, ठीक है, जिस भी चीज में अपना समय देते हैं लगातार, उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता। पढ़ाई का भी सेम रूल है। कोई एग्जाम अगर डिले हो रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है लगातार कंटिन्यू के साथ। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के दो ही तरीके हैं, दो ही मूल मंत्र हैं, याद रख लीजिए। पहला तो कंटिन्यूटी, दूसरा पेशेंस। ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए, अपने सब्जेक्ट को और मजबूत बनाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और धैर्य रखिए। ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी है ना, डिले इस पे होता ही यार। देखो, सरकारी काम काज है, डिले होता ही है। एक साल वैकेंसी कम आ गई, अगले साल अच्छी आएगी, एक साल नहीं आई तो उसके अगले साल आएगी। आप अगर लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं जिन्होंने इतने साल मेहनत करी हो और अंत में उसको हार मिली हो। यहाँ नहीं तो किसी और एग्जाम में हो सकता है। आप अभी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, उसके साथ कोई और नोटिफिकेशन आ गया, वहां आपका सिलेक्शन हो जाए। धैर्य मत छोड़िएगा, ठीक है, लगे रहिएगा तैयारी में। एक ना एक दिन सफलता आपके भी कदम जरूर चूमेगी, इतना विश्वास अपने आप में जरूर रखना है। इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर अभी इंजीनियर्स का हाल है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किसकी तैयारी करें। और जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2024 यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली वो वैकेंसी 2023 की है। हो तो एग्जाम उसका 2024 के अंदर हुआ, इसलिए टाइटल 2024 डाला हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023-24 कह सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 है, इनके बारे में क्या अपडेट है, क्या ये वैकेंसी 100% आएंगी, आएंगी तो कितने पद हो सकते हैं और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ताकि हम अपना टारगेट फिक्स करके इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकें। ठीक है, तो आज हमारी तरफ से ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023 है, वैकेंसी 2023 की है। इसका जो नोटिफिकेशन है, हर साल जो पीएससी का ट्रेंड रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है, जितने भी उनके नोटिफिकेशन होते हैं 2024 में जो होने वाले होते हैं एग्जाम, उनका जारी होता है। ठीक है, तो 2023 वाला जो एमपीपीएससी यही हो, 31 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन मैक्सिमम संभावना है किस दिन आ जाएगा, 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये डेट याद रख लीजिए, नोटिफिकेशन जो 2023 वाला है, ठीक है, वो आ सकता है आपका कब, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ सकता है 31 दिसंबर को 2023 के अंदर। आपका 2024 के अंदर इसका जो है एग्जाम वगैरह होगा। ये तो बात होगी आपकी किसकी, मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023 वाले एग्जाम की। कुछ लोग कह सकते हैं सर, जो एग्जाम कैलेंडर एमपीपीएससी ने जारी किया उसके अंदर इसका जिक्र नहीं है एग्जाम का, बाकी एग्जाम का है। तो देखो, परेशान मत होइए, पिछले साल भी यही हाल था, पिछले साल भी जिक्र नहीं था, कैलेंडर फिर से अपडेट हुआ था। तो ये कैलेंडर एक बार फिर से अपडेट होगा और इस एग्जाम का भी वहां पर अपडेट आ जाएगा। पिछले साल भी यही हाल था। ठीक है, चूंकि वैकेंसी पिछले साल कम रह गई, इसलिए एस्पिरेंट परेशान थे। तो क्या इस बार ये वैकेंसी बढ़ेगी? तो देखो, हर साल पीएससी का ट्रेंड ही रहा है। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तभी 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं, और उस बार 2021 के अंदर जो ए की वैकेंसी 476 थी, और अगर आप उससे एक साल पीछे चले जाओ 2020 के अंदर, तब वैकेंसी जाकर के देखिए तो और कम थी। फिर 2019 में चले जाइए, थोड़ी ज्यादा वैकेंसी थी। फिर उसके पहले 18 में चले जाइए तो वैकेंसी कम थी। तो मतलब ये ट्रेंड ही बन चुका है। फिर 2022 में वैकेंसी फिर कम, 17-18 पोस्ट है। 2023 के अंदर फिर अच्छी खासी वैकेंसी होगी। तो पीएससी का ये ट्रेंड ही रहा है कि अल्टरनेट ईयर्स के अंदर काफी अच्छी वैकेंसीज एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की निकलती आ रही हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चूंकि वैकेंसी बहुत खाली डिपार्टमेंट के अंदर, लगभग लगभग 500 पद खाली हैं। और इस बार अगर आपने पीएससी का एक अपडेट भी देखा होगा, पीएससी की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया कि भैया बहुत कम वैकेंसीज है, कैसे एग्जाम होगा, तो ये बोल रहे जो पीएससी के अधिकारी हैं वो तो बोल रहे थे कि हमारे पास अभी डिपार्टमेंट ने जानकारी भेजी ही नहीं है कि उनके पास डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चुनावी मुद्दा रहा हो, डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसीज नहीं भेजी है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट के अंदर खाली वैकेंसीज है वो ना भेजने के कारण वो 17 वैकेंसी हो गई। अगले साल जब ये वैकेंसीज आएंगी, ये भेजी गई होंगी, तो उनका प्लान होगा अगले साल नोटिफिकेशन के अंदर जो है तो इनको लेकर के नया नोटिफिकेशन निकाला जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अगले साल की वैकेंसीज है, जिसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को आएगा, यानी कि 2023 वाला, उसके अंदर आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये 100% करेक्ट अपडेट है, इस पर जरूर आप विचार करिएगा। चूंकि तैयारी इसकी काफी अच्छी होती है, पेपर का लेवल बहुत बढ़िया रहा है इस बार ए का, जैसा आपने दिया होगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी अगर आप शुरू नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम भी होगा तो 6 से 7 महीने 8 महीने मिलते हैं आपको इसके लिए, जो कि अगर आपने नहीं पढ़े तैयारी करी, थोड़ा सा कम पड़ते हैं। तो अपनी तैयारी इसके लिए शुरू कर दीजिए। वैकेंसी यानी तय है 100%। इसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को, वैकेंसी ठीक ठाक होंगी, 500 वैकेंसी खाली हैं। कितनी आ सकती हो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट ठीक ठाक रहेंगी, 100 200 300 पद आ सकते हैं इसके अंदर। ये हमारी उम्मीद है कि इस बार इतनी वैकेंसी पीएससी को देनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी असिस्टेंट इंजीनियर की। अब बात करते हैं जो थोड़े एस्पिरेंट है, जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि सब इंजीनियर भी आपका आप देख रहे हैं, ठीक है, जो सब इंजीनियर की एग्जाम है वो भी लगभग अल्टरनेट ईयर्स के अंदर ही होता है, आया हुआ, ठीक है। 2020 के अंदर एग्जाम हुआ, फिर 2021 में वैकेंसी नहीं आई, फिर 2022 के अंदर वैकेंसी आई, 23 में पूरी वैकेंसी नहीं आई, मतलब 23 में नोटिफिकेशन नहीं आया, 24 में संभावना एक नोटिफिकेशन 100% आएगा। यहाँ पर भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है सब इंजीनियर के अंदर भी, जैसे पीएचई के अंदर आपने देखा है कुछ नए डिपार्टमेंट भी ऐड हुए, तो उसके अंदर वैकेंसी आनी तय है। तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी 23 में तो नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव का आचार संहिता भी लगी हुई, तभी तो नहीं आएगी। 2024 के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। फाइनली आप इसके लिए समझ सकते हैं 2024 के अंदर ही नोटिफिकेशन आएगा। कौन से महीने में आ सकता है इसकी कोई करेक्ट अपडेट तो नहीं है, बट हाँ संभावना है कि ये एक बार मंत्रिमंडल इनका गठन हो जाए, इसके महीने 2 महीने के बाद जो है तो नए कुछ नोटिफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि सरकार को स्टैब्लिश होने दीजिए। कौन सी सरकार एक बार फिर आ रही है, क्या भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, वो तो अलग चीज है, बट जो सरकार एक बार आ जाएगी, जब स्टैब्लिश हो जाएगी, इसके बाद जो है तो फिर नई वैकेंसीज का आना सिलसिला चालू होगा, ठीक है। तो 2024 में मान करके चलिए कि सब इंजीनियर की वैकेंसी आपको जो है तो देखने को मिलेगी। इसके लिए भी आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, अभी आपके पास समय 5-7 महीने का है। इसके अंदर अच्छी चीज ये कि एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद समय आपको नहीं मिलता है, वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलता। नोटिफिकेशन आया महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है। पीएससी के अंदर तो लंबा खासा समय मिल जाता है आपको तैयारी के लिए, यहाँ पर इस समय नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर जो है तो टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, और सिलेबस आप जानते हैं इसका, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए इसकी तैयारी तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की। तीसरी बड़ी वैकेंसी भी नगर पालिका वाली सुनने में आ रही है, एक अपडेट आया है, ठीक है। जो अगर नगर पालिका में एई की वैकेंसी थी वो आने वाली है अभी, ठीक है, तो उसका भी अपडेट आया है। तो अगर आप एई एमपीपीएससी एई की कर रहे हैं तो नगर पालिका कुछ अलग सिलेबस नहीं होगा, वो भी उसी के तरीके का होगा कुछ टेक्निकल आपका, तो आप उसके लिए जरूर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2-3 वैकेंसी जो अभी लाइनअप है। बाकी जो लोग सेंट्रल एग्जाम की तरफ देना चाहते हैं उनके लिए तो अपडेट आ चुका है एसएससी जेईई 2024 का, ठीक है। जो एसएससी जेईई 2024 वाला एग्जाम है उसका अपडेट आपका आ चुका है। उसका जो आपका एग्जाम है वो जून से लेकर के जुलाई के महीने के बीच में है, और इसका नोटिफिकेशन भी आपका मई के महीने में आ जाएगा, ठीक है, अप्रैल मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तो करेक्ट, इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, कैलेंडर अपडेट हो चुका है। तो जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं, अब देखो इनके अंदर आपको कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। जैसे आप अगर ए की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जेईई में लगभग 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ दे तो सारे सब्जेक्ट टेक्निकल आपका कॉमन होता है। तो अगर आप तैयारी करें तो एक बार अपना टेक्निकल मजबूत कर लीजिए। एसएससी के अंदर भी मेंस वाला पैटर्न हट चुका है, दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। आपको ईएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगे, वही ईएस के क्वेश्चन आप ए में लगा रहे हो, तो कुछ अलग रह नहीं गया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना नहीं है। आपको बस अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है। जो नॉन टेक वाला पोर्सन है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फिर अगर जिसमें आपको वैकेंसी ठीक ठाक समझ में आए उसकी तैयारी आप उसमें फोकस्ड हो जाइएगा। कुल मिलाकर के ये जो वक्त है अभी इस टाइम, ये अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का वक्त है, क्योंकि जब वैकेंसी आनी शुरू होंगी तो उस टाइम पर आपको समय नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए जितने भी लोग को सिलेक्शन होता है, चाहे हमारे सब इंजीनियर बैच में इतने सारे लोग को सिलेक्शन हुआ, चाहे हमारे टीओ के अंदर हुआ है, अभी प्रिंसिपल वाले बैच में सिलेक्शन उसी का होता है, अच्छा होता है, सिलेक्शन उसी का पक्का होता है जिसने समय दिया होता है, जिसने पहले से तैयारी शुरू कर दी होती है, ठीक है। पेपर आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती है, केवल आपका रिवीजन होता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये बात हमने कई बार पहले बोली है। पर एस्पिरेंट परेशान होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये बात मान लीजिए, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं, ये सही में चाहते हैं कि हाँ नहीं आपको सरकारी नौकरी चाहिए, एज अ सरकारी इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, तो तैयारी में कमी मत कीजिएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, सेल्फ स्टडी करते जाइए। नोट्स वगैरह आपके पास है, रिवीजन टाइम टाइम पे करते जाइए। बुक ले लीजिए प्रैक्टिस वगैरह की, प्रैक्टिस की बुक लगाइए, उनसे अच्छा कुछ नहीं है। छोड़ना नहीं है अपनी तैयारी को, ठीक है। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना कि एक साल वैकेंसी नहीं आई तो मध्य प्रदेश में वैकेंसी ही नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। वैकेंसी आएंगी, एक साल नहीं आई तो अगले साल आएंगी, लगे रहिएगा, आपको अपना एक सीट पक्की करनी ही है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और आज धनतेरस का अवसर है, दीपावली भी है, ठीक है, तो हमारी तरफ से कुछ आपको उपहार भी है। उपहार ये है कि आप जानते हैं दिवाली ऑफर जो हमारे बैचेज चल रहे हैं, चाहे आप अगर मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं 2023-24 को टारगेट करके, तो इसके लिए हमने अभी गंतव्य बैच लॉन्च किया हुआ है। शानदार बैच चल रहा है, डिटेल्ड के अंदर इसके कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं यहाँ पे, साथ में क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है, मतलब सारा एक सोल्यूशन है। अगर आप जैसे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। बट अगर ऐसा लगता है कि यार एक अच्छे गाइडेंस के साथ, एक अच्छे टीचरों के साथ जुड़ करके आपको तैयारी करनी है जिसमें समय समय पर आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होते जाए, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पास ज्वाइन हो सकते हैं। और बहुत एक तो मिनिमम फीस है, उस पर भी अभी 20% का डिस्काउंट आ चुका है दिवाली के स्पेशल ऑफर पर। किसके लिए? मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर स्पेशल बैच के लिए। जो लोग सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा आरंभ बैच ऑलरेडी रनिंग है। आरंभ बैच के अंदर 30% का डिस्काउंट अवेलेबल है, फीस बहुत मिनिमम है, आप जाकर के 10 सिविल पॉइंट ऐप से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 स्पेशल बैच के लिए 30% का ऑफर अवेलेबल है और 20% अवेलेबल है गंतव्य बैच के लिए।
बहुत मिनिमम सीटें हमारे यहाँ, जानते हैं जैसी बैच हमारे लॉन्च होते हैं, ठीक है, या ऑफर कोई आता है तो उस टाइम पे सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये अवसर अच्छा है, क्योंकि दिवाली के बाद फिर ऑफर बहुत कम आते हैं इस समय। तो आप जा करके इनके अंदर इनरोल हो सकते हैं, 20% गंतव्य बैच पे मिल जाएगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या इसके बाद भी फर्दर कोई डाउट हो तो ये नंबर्स हमारे दिए गए हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है आप इन पे कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, पता चल जाएगा। यकीन मानिए इससे शानदार क्वालिटी चाहे वो सब इंजीनियर के लिए हो चाहे ए के लिए हो, और आपको कहीं नहीं मिलेगी। एकदम डेडिकेटेड काम करना है इस बार, जैसा हमने आचार्य बैच के अंदर किया, जैसा प्रिंसिपल बैच में, जैसे सब इंजीनियर पिछले बैच में, डेडिकेशन के साथ इस बार हमारा टारगेट है मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2024 के लिए, और जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 आने वाला है उसके लिए, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइए कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कोई अपडेट नहीं है। पढ़ते जाइए, पढ़ना क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब कोई खराब चीज नहीं है। अगर आपका इस एग्जाम पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये वैकेंसी मैं 1% मान भी लेता हूँ अगर नहीं आ रही है, तो जो टेक्निकल आप यहीं पे पढ़ रहे हो, इसके बाद भी कोई सा भी एग्जाम दोगे ना, सबके लिए वही कॉमन है भाई। सिविल इंजीनियरिंग हर एग्जाम के परस्पेक्टिव से बदल थोड़ी जा रही है, वही सिविल इंजीनियरिंग रहनी है। तो आप चूंकि आनी वैकेंसी तो 100% है यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर नहीं आ रही, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम तैयारी शुरू नहीं करेंगे। तो उनके लिए बता देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग आपको ऐसा नहीं कि ये पढ़ लेंगे तो आपको कुछ और सब्जेक्ट काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। यही सारा सिलेबस आपका किसी भी टेक्निकल एग्जाम दीजिएगा सब वही रहने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का फर्क होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल के अंदर कवर कर रहे हैं, ताकि फोकस्ड होकर के आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए वो तो आपका निकल ही जाएगा, लेकिन फोकस्ड किस पे, मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर पर और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पर, ठीक है। ये चीजें आप देख सकते हैं, इनको चले जाइएगा 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। बाकी हमारी तरफ शुभकामनाएं, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग सेल्फ स्टडी भी जारी रखिए, ठीक है, उससे बेहतर ही क्या है। ओके, तो ये था अपडेट आप सभी के लिए। बहुत सारे एस्पिरेंट जो तो मैसेज करके पूछ रहे थे सर कितनी वैकेंसी हो सकती है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में। तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 700 से 800 पद आने की उम्मीद है, ठीक है। ये वैकेंसी 700 से 800 के बीच आएंगी, तो इसका भी थोड़ा अपडेट समझ लीजिए। ये वैकेंसी भी ठीक ठाक आने की संभावना है। इस बार इलेक्ट्रिकल थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है इस पर, बट सिविल की भी ठीक ठाक रहेगी। ओके, तो ये है आपकी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर अपडेट। एसएससी जेईई की नोटिफिकेशन कैलेंडर अपडेट हो चुका है। एई का भी जो है 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर एई वगैरह की, सीरियस हो जाइए, टाइम नहीं मिलेगा। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट पछताते रहते हैं, सिलेबस फिनिश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। यही अपडेट आपको देनी इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपके और कुछ सवाल है नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर अब कवर कर देंगे। बाकी क्लासेस अब रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी हमारे यूट्यूब पर भी, और द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पर भी चल रही हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। धनतेरस का समय है, धनतेरस का दिन है, एंजॉय कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, और साथ में मेहनत जरूर करते जाइए, ठीक है। क्योंकि कृपा तभी आती है जब आप पहले एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहें, अपनी राह की तरफ आगे बढ़ते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। परेशान मत होइएगा, वैकेंसी हो सकता है देर हो जाए, लेट हो जाए, देर सवेर दुरुस्त आएगी जरूर। मेहनत करते जाइए, सिलेक्शन तो आपका होके रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।